इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप दोनों अपनी तैयारी रखें और जिस तरीके से आप कह रही हैं, आज शेख साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी क्वेश्चन करेंगे। आयशा, पहला क्वेश्चन आप कर लें, फिर इसके बाद मैं अपने और मेरे मेहमान उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अच्छा, जो असद साहब हैं इनसे मेरी सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात है, बाकी हमने टीवी पे मैं और अदील हम बहुत शौक से इनका प्रोग्राम देखते हैं प्राइवेट चैनल पे और भी चैनल्स पे देखा है। और हम लोग ख़ास तौर से बड़े मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि आज के प्रोग्राम में जो है वो असद साहब से मुलाकात होगी। तो आपको अस्सलाम वालेकुम एंड मैं बहुत वेलकम करती हूँ और आपसे मिलके मुझे बहुत पर्सनली खुशी हो रही है। और अच्छा, तो सवालात के हिसाब से तो आपसे तरकीबों के बारे में तो सब पूछते रहते होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुकिंग से आपकी जो शगफ है वो कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने यहाँ बुलाया बहुत अच्छे से प्रोग्राम में। और उसका अब आप कह रहे हैं कि बचपन से एक कहते हैं ना कि अच्छा, बचपन वो से शौक था। था, तो वो कुछ ऐसे ही था। और मुझे बेसिकली कुकिंग से ज़्यादा मुझे बेकिंग का शौक था। अच्छा अच्छा। इवन इतना शौक था कि मैं क्लास 8 में, आई गेस 7 या 8 में, जब मैं क्लियर हुए, मैं पास हुआ, तो अब्बू ने कहा कि क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ओवन लेना है, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में बल्कि बहुत कम ही ओवन होते थे घरों में। तो यानी कि इतना शौक था। अब्बू ने कुछ कहा? नहीं, क्योंकि पर्सनली अब्बू उस वक्त सिविलियन एक गवर्नमेंट रिटायर्ड थे जी। तो उनकी अपनी उन्होंने एक कैंटीन खोली थी। तो ये एक सिलसिला था हमारी फैमिली में। फिर वो और कब मैं लकी हूँ कि मैंने फिर एजुकेशन, आपकी वाइफ भी शेफ मिली आपको? यूं भी कह सकते हैं। और उसमें यह है कि लकी यूँ था क्योंकि एजुकेशन में भी मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन में बैचलर किया। ज़बरदस्त। और कुकिंग को मैंने साथ साथ अपना पैशन जो है उसको मैंने रोका नहीं, बल्कि उसमें उस वक्त कि मैं जब हम उस दौर की बात करें जब वो कहते थे कि या क्या आप क्या कर रहे हो, आप बावर्ची बन रहे हो या आप दर्जी बन रहे हो, तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने साथ दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है इस मकाम तक पहुंचाया। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेहनत है और जो लगन है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल।